हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी रक्षाबंधन। कैसा गया आप सबका रक्षाबंधन? आई होप आप सबने बहुत इंजॉय किया था। हमने भी बहुत इंजॉय किया है। और लेकिन राखी बांधने में हमें 8 से 10 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा। और इंतज़ार क्यों करना पड़ा ये पूरे वीडियो में हम बहुत फटाफट देखेंगे, बहुत ही इंजॉय करेंगे। और पहले हमने सुबह की शुरुआत की हमारे घर में भगवान की पूजा करके, शिव जी पे जल छोड़ के और लल्ला को राखी बांध के। जो भी हमारे यहाँ भगवान थे सबके अच्छे से निला धुला के पूजा पाठ करके और फिर हम घर में जो आगे के काम हैं किचन में वो उसमें लग जाएंगे कुकिंग करने में, क्योंकि ऑब्वियस त्यौहार है तो कुछ तो अलग अलग स्पेशल बनना पड़ेगा। बट मैं ये ज़्यादा शूट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जो भी कुकिंग में मैंने जो भी बनाया है वो लास्ट में देखेंगे। वैसे रक्षाबंधन सैटरडे को पड़ा था, तो अगर आप मेरे हर एक व्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि सैटरडे संडे मेरी बेटी नहीं होती, वो एक ट्रेनिंग का पार्ट है जहाँ वो जाती है। तो मैंने उसे छोड़ा और फिर रिटर्न आते वक्त मार्केट में इतनी भीड़ थी। और लोकल ट्रेन आप लोग देख सकते हो, मतलब हर जगह रश था। मेरे भाई भी जो है सुबह निकले थे, लेकिन उन्हें घर पे आते आते दोपहर हो गई, मतलब 12 बज गए आसपास। और घर पे आने के बाद मेरे एक जेठानी के बेटे हैं जो राखी बंधाने आए, वो बहुत छोटे थे तब से आते थे। मेरी बेटी जब मतलब वो बैठ भी नहीं पाती थी तब से ये हर साल इसी तरीके से सबसे पहले यही पहुंचते हैं राखी बंधाने। इस बार बड़ी बेटी नहीं थी तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप बांध दो। छोटी वाली ने बांधा और उन्होंने नेग लिया। फिर मैं बोली मैं भी रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे भाइयों का भी कॉल आया था। वो नज़दीक आ चुके थे मेरे घर के, मतलब आसपास के पहुँच चुके थे। तो मैंने बोला मैं भी रेडी हो जाऊँ। वैसे तो राखी हम बांधेंगे शाम को। क्यों? क्योंकि बेटी मेरी शाम को आएगी और ये बेटियों का, बहन बेटियों का त्यौहार है। अगर वही घर पे ना हो तो फिर कोई भी फेस्टिवल मनाना मतलब अच्छा ही नहीं लगता यार, घर की बेटी घर में ना हो। तो इसलिए हमने रेडी तो हो गए, लेकिन मैंने भाइयों को बोला नहीं था कि आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस बीच में हमने इतनी मस्ती की क्योंकि मुझे उनको रोक के रखना था रात तक कि भाई तुम्हें रुकना है। तो पहले मैं रेडी हो गई और फिर उसके बाद भाई लोगों की एंट्री हो गई। मतलब मेरा भतीजा जो कि हमारे घर का एक डॉगी था, उससे बहुत डर रहा था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उनको फेस कर रहा था। तो वो अंदर आ ही नहीं रहा था। अरे कुछ नहीं करेगा, आजा। देखो अंदर आके तो वो इतना डर गया था हमारे घर के नए मेंबर को देख के। और उसके बाद छोटे भाई की एंट्री हुई है कार्टून नेटवर्क। जो हर रक्षाबंधन में ऐसे ही कार्टून गिरी करता रहता है। और इस बार वो संजय बाबा बन के आया था, लुक अपना क्रिएट किया था संजय दत्त लाइक। तो बस उसके बाद क्या है, मैंने इनको जो भी जूस वगैरह, पानी वगैरह दिया। और मुझे इनको होल्ड करना है 8 बजे तक, 7 बजे तक, जब तक बेटी ना आ जाए, 6, 7, 8, जब तक उसका कॉल ना आए कि हाँ मैं आ रही हूँ, तब तक मैंने सोचा कि इनको कैसे। और बड़े भैया एंट्री करते, बिट्टी राखी बांधो, बिट्टी राखी बांधो। तो मैंने छोटे वाले भाई को बोला तू ले जा बच्चों को, थोड़ा बाहर खिला खुला, फ्रेश हो वो। ये पक्का लिस्ट बना दे, लिस्ट बना सब अपन बोल रहे मारा ये मारा ये मारा ये मारा भाई मारा। तो इतनी मस्ती करने के बाद मैंने बोला पहले तुम लोग कुछ खा लो। बस मैं अभी बिट्टी आ ही रही है, उसका फ़ोन आ गया है, मैं उसे लेने जा रही हूँ। तो पहले आप लोग कुछ खा लो, दोपहर का टाइम हो गया, खाना पीना खा लो। और वैसे भी बच्चों को आज ट्रेनिंग से जल्दी छोड़ दिए थे क्योंकि फेस्टिवल था, तो उन्होंने भी सोचा कि थोड़ा जल्दी पहुँच जाए। तो पहले जो भी मैंने बनाया था खाने में सब, मतलब सबका फेवरेट कुछ सोचा था बना दूँ बच्चों को। कुछ बिरयानी पसंद थी, वेज बिरयानी, और मतलब बड़े और बच्चे दोनों का मैंने कॉम्बिनेशन करके कुछ खाने में बनाया था। और सबने बहुत अच्छे से मतलब इंजॉय किया। जो भी खाना बना था सबने तारीफ़ भी की कि हाँ बहुत अच्छा बनाया था। बट छोटा वाला चिढ़ा रहा था कि वैसे तो पानी नहीं पूछती है, रक्षाबंधन में पैसे लेने होते हैं तो मिठाई, जूस, कोल्ड ड्रिंक, अच्छा फूड देती है। वैसे मैं आता हूँ तो मुझे इडली डोसा खिला के भेज देती है। तो मैं आ गई बड़ी वाली बेटी को लेने के लिए स्टेशन। भतीजी भी साथ में, वो ट्रेनिंग का पार्ट है, तो वो दोनों को मैं लेके आई घर पे। और आते ही तुरंत मैंने बोला भाई अब रेडी हो जाओ, क्योंकि शाम के 6, साढ़े 6 बज चुके हैं और अभी हमें स्टार्ट करना है। तो फिर लग गए बच्चों को तैयार करने। तो ननद जो है वो भतीजी को तैयार कर रही थी।
और फिर फुग्गू को एक ड्रेस मैंने लाई थी, लेकिन उसकी बुआ ने जो ड्रेस लाई थी उसने बोला मैं बुआ वाली ड्रेस पहनूंगी, तो उसने अपनी बुआ वाली ड्रेस पहनी। और फिर मेरी ननद अपनी भतीजी को तैयार कर रही थी, मैं मेरी भतीजी को तैयार कर रही थी, और दोनों लगे थे कि भाई चलो फटाफट तैयार करो और राखी का फेस्टिवल जो भी सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट करें। और ननद ने शुरुआत कर दी। कितने डिसेंट तरीके से राखी बंधवाते हैं दोनों भाई बहन। और मैं और मेरा भाई कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने बिना एक दूसरे को मारे पीटे, बाल खींचे, गाली झगड़ा, मतलब ये हमारा नेचर ही ऐसा है दोनों का कि हम इस वे में ही राखी बांधते हैं। तो ये इस तरीके से ननद ने जो है हस्बैंड को राखी बांधी और उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया। और फिर ये कार्टून नेटवर्क की राखी चालू हो गई। ये मुझे बहुत परेशान करता है, ये शुरू से ही ऐसा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो के लिए, ये डे 1 से ऐसा ही है। जल्दी चला, बड़े लेट होता है, बहुत देर समझो, बहुत ट्रैफिक पूरा दिन निकल गया, 3 घंटा और ये इतना नालायक है कि मुझे मेरे बड़े भैया मतलब जितने सीधे शांत डिसेंट, और ये उतना ही नॉटी, उतना ही मस्तीखोर, और ये सबके साथ ऐसे ही रहता है। जो उसको जानते हैं वो मतलब वो हंस हंस के लोटपोट हुए रहते हैं कि भाई पंकज जहाँ नहीं है वहाँ तो कुछ मजा आने वाला नहीं है। तो इसलिए उसका स्वभाव ही ऐसा है। मुझे बोलता है मैं तुझे राखी बांधता हूँ, आरती उतारता हूँ, तू सारे पैसे मुझे दे दे। हर बार पैसे लेने के लिए बस मुझे बुला लेती है राखी बांधने के लिए। वैसे तो कभी मुझे कुछ भाई दूज के दिन दिखती भी नहीं है गिफ्ट देने के लिए। मतलब ऐसे ही बक वो करता रहता है और मार खाता रहता है। मैं उसको इतना पीटती हूँ फिर भी उसकी आदतें ऐसी ही रहती हैं। पर कोई नहीं, जो भी है मेरा बहुत प्यारा सा छोटा सा भाई है ये, इसकी हर एक गलतियां मैं माफ़ कर देती हूँ। और इसके जीजा जी भी इसको बहुत पसंद करते हैं और वो बहुत डरता भी है उनसे, लेकिन फिर भी एक होता है ना छोटा साला, वो एक रहता है बॉन्ड, अलग ही बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से ये परेशान करते हुए हमने राखी को अच्छे से सेलिब्रेट किया। क्या चाहिए बेटा? और भगवान करे हम सब भाई बहनों की जोड़ी, ननद भाभी, भगवान सबको इस तरीके से हंसते खेलते मुस्कुराते मस्ती करते ऐसे ही। फिर राखी स्टार्ट हुई, बेटियों की, भतीजी और बेटी ये सब आपस में एक दूसरे को राखी बांधे। तो शुरुआत हुई, पहले भतीजी ने अपने भाई को बांधा, फिर फुग्गू ने बांधा। और ये लोग भी ऐसे ही हैं, मतलब वो बड़े करते हैं ना कुछ हरकतें मस्ती, तो ये होता है कि छोटे भी करेंगे। तो ये सब उनको देख देख के इस वे में ही चिढ़ा रहे थे। जो मेरा भाई मुझे बोल रहा था ये सब ये भी बोल रहे थे कि बस हुआ अभी, तुम लोग कितने लोगों से तो मतलब मस्ती में ही हो रहा था, लेकिन कंटिन्यूसली इन लोगों का कुछ ना कुछ फ़नी वे में चलते जा रहा था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पूरा परिवार मेरे घर पे और इस तरीके से हम राखी सेलिब्रेट करें। इसलिए मैं हर साल इस तरीके से ही सभी को घर पे इनवाइट करती हूँ कि भाई सब यहाँ आओ, और यहाँ पे ही हम सेलिब्रेट करते हैं। मेरी जानू आदत सारी तेरी। इतना घाई क्यों है इसको पैसा देने? पैसे दो, पैर ऊपर। और फिर एक के बाद एक सबको एक दूसरे ने राखी बांधा। और ये जो है आपस में भी दो बहनें राखी बांधती हैं। मेरी बेटी पहले ऐसा था कि मैंने दोनों को आदत डाली है कि बेटा कोई राखी बंधवाने आए या कभी ना आ पाए, जैसे कोविड में बहुत कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो मैं स्टार्टिंग डेज से ही दोनों आपस में बांधती हैं कि कोई नहीं, भाई नहीं है, भाई वैसे बहुत हैं लेकिन फिर भी कभी अगर कोई नहीं पहुंच पा रहा है तो मैंने दोनों की आदत डाली है कि आपस में पहले एक दूसरे को राखी बांध दो, डैडी को राखी बांध दो। तो फिर ये आपस में भी ऐसे ही बांधती हैं। और सारी बहन एक दूसरे को, मतलब मेरी भतीजियाँ और मेरी बेटियाँ, ये दोनों तीनों चारों आपस में भी राखी बांधती हैं। और कुछ टाइम पहले, मतलब एक दिन पहले ही प्रेजेंट डिसाइड होता है कि मैं किसके लिए क्या लूँ। और फिर ये देखो ये सब इन्होंने पैर छुआ उनके, और फिर ये लग गई अपने गिफ्ट्स खोलने। मतलब इनको मतलब ये भी नहीं था कि थोड़ा पेशेंस की रुक जाऊं, नहीं, तुरंत किसने कितने पैसे दिए हैं, किसने क्या गिफ्ट दिया है, आपस में देखना, ओपन करना, पैकेजिंग सब स्टार्ट हो गया था। और फिर एक दूसरे को भी इन्होंने राखी बांधा। और फिर हमारा जो डॉगी था उसको जाना था फ्रेश होने, मतलब थोड़ा घूमने फिरने, क्योंकि वो काफ़ी बोर भी हो गया था और बहुत प्यारा है वो, उसको जाना होता है तो बेचारा भौंकता है कि मुझे अब बस बाहर लेके चलो। और मेरी ननद हमेशा स्टार्टिंग से मेरी दोनों बेटियों को राखी बांधती हैं, वो हर साल बांधती हैं। तो फिर इसीलिए मैं सोचती हूँ कि वो आया करें, मुझे अच्छा लगता है वो आती हैं तो, क्योंकि बच्चों को लेके वहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं होगा, ट्रैफिक ये वगैरह। तो इसीलिए मैं ननद को, फ्राइडे सैटरडे था इस बार, तो मैंने कहा कि थोड़ा आप
पहले आ जाओ और इन्जॉय करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने राखी बांधी और फिर आपस में एक दूसरे को भी बच्चों ने राखी बांधी और फिर हमारा छोटा सा प्यारा सा जो डॉगी है हमने उसको भी राखी बांधी। और हस्बैंड की एक कज़न सिस्टर हैं मेरी चाची सास की मतलब मेरी ननद हैं, तो वो भी आई थी राखी बांधने। वो भी बेचारी हर साल आती हैं। एनी हाउ कोई कुछ भी सिचुएशन है कैसा भी हो वो मुझे कॉल करती हैं, भाभी मैं आ रही हूँ, और वो हमेशा पहुँचती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस वे में अगर लोग आ रहे हैं रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो ठीक है भाई, हम जब तक ये रिश्ता चल रहा है ज़रूर चलाना चाहिए भाई बहनों का। और ये जो है इस तरीके से हमारे डॉगी को भी राखी बांधा सिर्फ फुग्गू ने बांधा क्योंकि उसके अटैचमेंट उससे बहुत ज़्यादा। और इस तरीके से पूरा वीडियो होता है।